वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का एक मैं समझता हूँ फेज़ नहीं कहा जाना चाहिए, एक दौर जो शुरू हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। दरमियान में वो कुछ अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब चूँकि दहशतगर्दी से निमटना आ गया है इस कौम को और इस मुल्क के इदारों को, दुनिया भी इसको मानती है। तो आज एक हमने मंजर देखा जिसका मैं इब्तदाई में बड़ा भरपूर जिक्र कर चुका हूँ, अदीला बलोच साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर कौमी धारे में शामिल हुई। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो कौम की बेटी हैं, बलूचिस्तान की बेटी हैं, और उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उस हवाले से मैंने सोचा कि एक बहुत ही सीजनड जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका बड़ा एक नाम है। मैं समझता हूँ बहुत ही ज़ीरक जर्नलिस्ट हैं, मोहतरम मियाँ हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम मियाँ साहब, एक तो खुश आमदीद प्रोग्राम में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अदीला बलोच साहिबा की, उसके उस यकीनन आप ने देखी होगी, उसमें जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ का जब पहले पिछला दौर था मुस्लिम लीग नवाज का, तो उसमें पहाड़ों से उतारा गया, लोगों को कौमी धारे में शामिल किया गया, एक पॉजिटिविटी नजर आई। फिर हमने ये भी देखा कि 2.5 साल का टिनोर जो है वो तकसीम किया गया। पहला जनाब अब्दुल मालिक बलोच साहब को दिया गया, दूसरा सनाउल्लाह ज़हरी साहब के लिए था। वो सियासी हालात क्या हुए आगे उसका तस्करा हम आज का मौजू नहीं है, लेकिन आज भी हमने देखा कि इसी तरह के रवैये हमारी जो रियासत की तरफ से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, कि जिस तरह आज अदीला बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रियासत ने उसको अपनी गोद में ले लिया है माँ की तरह। तो आप जरा इसके बारे में नाज़रीन के लिए बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शमसी साहब। हमें ना बलूचिस्तान के मामला को ना थोड़ा सा वहाँ के हालातों, वाक़यात, महल्ले वकूअ और दीगर मामलात के पेश नज़र रख कर ना फिर बात करनी चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने बलूचिस्तान को देखा नहीं हुआ, जो वहाँ के मामलात को जानते नहीं है, वो उसको ऐसे समझते हैं जैसे ये कोई आम पंजाब की तरह के गांव होंगे, उस तरह के कोई शहर होंगे और उसी तरह के जो है पब्लिक होगी और मामलात भी उसी तरह के होंगे। वहाँ यकीनी तौर पर बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो उन्होंने वहाँ बलूचिस्तान में अपनी मजमूम साजिशों को का मरकज बना रखा है। और चूंकि गुर्बत जो है ये कहते हैं कुफर तक ले जाती है, तो वो वहाँ के लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बाहर से आकर लोग भी वहाँ कार्रवाइयाँ डाल जाते हैं। असल मसला ये है कि चूंकि वहाँ उस तरह की हुकूमती रिट इस वजह से नहीं कायम हो सकती कि वो वहाँ मसलन एक गांव अगर यहाँ मौजूद है तो दूसरा 100-150 किलोमीटर दूर मौजूद है। और हाँ, वो वहाँ पहाड़ भी हैं, फिर उसके बाद मैदानी इलाके भी हैं, यानी दुश्वार रास्ते हैं, दुश्वार। और वहाँ जो है रकबा बहुत बड़ा है, तो वहाँ जो है ना वो इस तरह का इंतजामी ढांचा जो है वो ना तो कायम किया जा सकता है, ना ही वहाँ जो है वो लोगों पर उस तरीके से नजर रखी जा सकती है। अलबत्ता बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिसकी वजह से वहाँ मामला को बेहतर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कि हमने गाहे बगाहे कई ऑपरेशन किए, लेकिन ऑपरेशन जो होता है वो आर्जी एक सर्जरी होती है, उसके बाद जो है वो दीगर इकदामात करने बहुत ज़रूरी होते हैं। मसलन के वहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को फाल करना, वहाँ जो है लोगों को इत्मीनान में लेना, लोगों को मयार ज़िंदगी बुलंद करना, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना, लोगों को की तहलील तक जो है वो जस्टिस पहुँचाना, वहाँ के जो कबायली निज़ाम है उसको जो है वो मनमानी करने की बजाय जो है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना, उनको इत्मीनान में लेना, वहाँ के जो
कबायली सरदार हैं उनको रियासत का ताबे बनाना, उनके जरिए से जो है उनमें हुब्बुल वतनी उजागर करके उनसे काम लेने की जरूरत है। वो बेहतर तरीके से जो है वो बजाय कि वहाँ हम बहुत बड़ी फौज रखकर और बहुत बड़ी सिविल इंतजामिया रखकर और एफसी और पुलिस के एहलकारों की तादाद बढ़ाकर भी वो काम नहीं ले सकते जो हम वहाँ के सरदारों को, वहाँ के कबायली सिस्टम को जो है वो थोड़ा सा उनको इत्मीनान में लेकर कर सकते हैं। जी ठीक है। तो अच्छा वो देखें, एतमाद में लेने के लिए अब आप देखें, आज अदीला बलोच साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने इफ एंड बट नहीं लगाया उसमें, उन्होंने बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि किस तरह से ट्रैप किया गया, किस तरह से उनको अपना खुदकश बमबार बनाया गया, किस तरह से उनका कोड नेम रखा गया, कैसे वो नौजवानों को वहां पे ट्रैप करते हैं। तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अख्तर मैंगल को करनी चाहिए, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अब्दुल मालिक बलोच को करनी चाहिए। वो इसने रियासत को जिम्मेदार नहीं ठहराया अदीला बलोच ने, उसने उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया कि जो लोग इस तरफ माइल करते हैं, जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की बात करते हैं। यहां पे हमने अख्तर मैंगल को बात करते हमेशा सुना है, महरूमियों की बात, उन्होंने उस एलिमेंट का कभी तस्करा नहीं किया जो रॉ की सूरत में वहां प्रिवेल कर रहा है, वो जो वहां हमें इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपने वहां की सारी जो अपना ग्राउंड रियलिटी बता दी है कि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना आसान नहीं है जिस तरह पंजाब में या सिंध में या केपीके में है। तो फिर क्या ये जो अमायदीन या सरदार सिर्फ मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहां इस्लामाबाद में आके अपनी मजलूमियत का रोना रोते हैं और फिर चंद सहाफी भी उनका आलाकार बन जाते हैं? नहीं देखें, कभी उनकी तरफ से रा को बुरा कहते हुए सुना है? मैंने तो नहीं सुना, अगर आपने सुना है तो बता दें। देखें नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं, वहाँ आप सारे सरदारों को एक ही साथ में ना खड़ा कर दें। वहाँ के सरदारों ने, नहीं मैं स्पेशली अख्तर मैंगल का नाम ले रहा हूँ जी, अख्तर मैंगल साहब का नाम ले रहा हूँ। हम आप उन्हें कोई पाकिस्तान मुखालफ के साथ में शामिल ना करें। वो उसके देखें गिले शिकवे होते हैं, जब 5-7 बच्चे हों तो उनमें से एक आध खलंडरा भी हो सकता है, एक आध जो है वो उसका वो ज्यादा सेंसिटिव भी हो सकता है, उससे गिले शिकवे भी होते हैं। ये तो माँ का काम है, वो सबको बच्चों को लेकर चले। किसी से शफकत की जाती है, किसी को थोड़ा घूरा जाता है, किसी को एक चप्पा रोटी ज्यादा दे के मुतमिन किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना लेकिन मियां साहब उन सबको ये पता होता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, इस घर की टेरिटरी है और इस घर की इज्जत और गैरत जो है वो इस हद तक है। हर वक्त माँ और बाप का गिला करते रहना और जो बाहर से हमलावर होते हैं उनका तज़किरा ही ना करना इस्लामाबाद में। देखें ये दुश्मन जो होता है ना वो साजिशें करता रहता है। आप दुश्मन को साजिशों से नहीं रोक सकते, लेकिन आपको काउंटर स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, आपको उनका मुकाबला करना पड़ता है और दुश्मन को भी उलझा के रखना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात में बुरी तरह फंस चुका है कि हम जो है वो दुश्मन को उस तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा है और वो हम पे चढ़ाई किए हुए है। वो बिलाशुबा मैंने तो पहले कहा है कि वहाँ के लोग इस्तेमाल हो रहे हैं दुश्मन के हाथों से। लेकिन आप कर रहे हैं ना, देखें आप तस्करा कर रहे हैं ना, इसी तरह अगर अल्लाह करे अख्तर मैंगल साहब ये भी तस्करा करें, महरूमियों का तस्करा करें जिस तरह आपने किया है, फिर साथ ये कहें कि हमारे लोग उनका आलाकार बनते हैं, ये तो कभी नहीं कहा उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ, सुने जरा, उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ जुल्म करती है, एस्टेब्लिशमेंट ही उनको गायब करती है और शायद ये क्रिमिनल जो क्राइम करते हैं वो भी कहते हैं कि जी वो ही करवाते हैं। वो तो कभी कहते ही नहीं है कि आलाकार हैं ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपको बताता हूँ, सियासत भी जो है ना ये भी बड़ा अनोखा सा खेल है। ये कई दफा अपने वालिद पर भी आपको जो है ना वो तनकीद करना पड़ जाती है। वो वहाँ के लोगों को अब देखे ना, अगर 10 लोग जो हैं वो किसी जुर्म में मुलव्वस हैं तो वो उनकी बेखुनी के लिए 2-4 लोग वैसे भी रगड़े जाते हैं, सीधी सी बात है। और इसी तरीके से जो कुछ वहाँ के मामलात हैं उसमें हम समझते हैं कोई शायद कोई इनोसेंट भी रगड़ा गया हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वहाँ के लोगों के खिलाफ जो है
वो रियासत को इक़दामात कर रही है। हाँ। ये कतन ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये अख्तर मैंगल साहब का इन हालिया दिनों में यही स्टांस है। लेकिन उससे पहले आप देखें, जब आप लेकर आए थे उन्हें तो उस वक्त वो आपकी आंख का तारा भी था। हाँ। वो जिस तरह आप कहते थे उसी तरीके से करता भी था। तो लेकिन ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि हर बच्चे को हैंडल करने का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। आप ये नहीं है कि आप सारे बलोचिस्तान के सरदारों को नाराज भी नहीं कर सकते। और हर बंदा वहां जाहिर है, जब वहां लोकल सियासत में इन्वॉल्व होगा तो वो हर सरदार कहता है कि जी कि मेरी बेजा बेजा होनी चाहिए, मेरी बल्ले बल्ले होनी चाहिए। तो वो ये तो रियासत का काम है ना कि उन सबको मुतमिन करके रखे। तो इसमें बहुत सारी, यही तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें वहाँ के लोकल जो सरदार हैं वो या तो आप जो है ना वो सिस्टम इस तरह का वो ग्रेजुअली आता है, एकदम आप कदगन नहीं लगा सकते वहाँ के। अब तक हमें जो है वो उनका सरदारी निज़ाम जो है उसको कौमी धारे में शामिल कर लेना चाहिए था। वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इतनी मजबूत होनी चाहिए थी। वहाँ पाकिस्तान की रियासत ने इतने फलाह बहबूद के काम किए होते कि वो जो है वो सारे लोग जो हैं वो एक सिविल जो तरक्की याफ्ता दौर के लवाजमात है उसमें ढल चुके होते हैं। ठीक है। और आपने देखा अपना मियां साहब, आपने लोगों को पैसा देकर उनसे पूछा ही नहीं है। नहीं, आपने देखा कि हमारी पॉलिसीज बदलती रहती हैं। हमने देखा एक जमाना था आसिफ अली जरदारी साहब ने सी पैक को, नवाज शरीफ साहब ने सी पैक को इतना प्रमोट किया, वहां पे तेजी से काम हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, पूरी दुनिया में उसकी जो बजाई जा रही थी, तूतियां बजाई जा रही थी, शादियां बजाए जा रहे थे, हर शख्स जो था वो खुश था। वहां ग्वादर पोर्ट बन रही थी, वहां हाउसिंग सोसाइटीज बन रही थी, यहाँ के इन्वेस्टर्स उस तरफ रागब हो रहे थे, वो जमीनें खरीद रहे थे, वहां पे हाउसिंग सोसाइटियां काटी जा रही थी। ग्वादर अपना सोसाइटीज के नाम से हम अपना ऑनलाइन बुकिंग हम देख रहे थे, लोग पैसे खर्च करने के लिए वहां तैयार थे, सस्ती जमीन मिल रही थी और एक यानी ख्वाब की शक्ल इख्तियार कर गया था कि बलूचिस्तान में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है जिस तरह का आप चाह रहे हैं। लेकिन हमने देखा एक 2018 में एक आंधी चली, तूफान आया और अपना सिस्टम बिठा के एक शख्स को लाया गया और फिर हमने देखा कि वो सारा ख्वाब जो था वो चंगेज खान की फौजों की तरह ग्वादर पोर्ट भी रोन दिया गया और फिर हमने देखा कि जी वहां सी पैक को भी खैरबाद कह दिया गया और सुस्त रवि के साथ वो प्रोग्राम आगे बढ़ाया गया और चाइनीज को हमने नाराज भी किया और अब कस्में खानी पड़ रही हैं और वजीर आजम को बोलना पड़ रहा है कि चाइनीज का हमारे यहाँ बड़ा एक किरदार है और बार बार तकरीरों में उनको उठाना पड़ रहा है। ये मुझे बताएं कि ये जो पॉलिसीज तब्दीली का रवैया है यहाँ पाकिस्तान में कंसिस्टेंट नहीं है और यानी पूरा कंट्रीब्यूशन हर शख्स का नहीं है, कंसेंट नहीं है, और मुझे बताएं कि फिर उसके बाद हम किस तरफ जा रहे हैं। चंदी साहब, आपने बहुत सारी चीजों को जो है ना वो गुडमुड कर दिया है। पहले तो देखें, आपने सारा इल्जाम जो है कि पाकिस्तान में तरक्की जो है वो शायद 2018 के जो इलेक्शन थे उसकी वजह से रुक गई है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो रियासत को जो है ना वो एक अकेले शख्स ने तो नहीं किया था, रियासत उसमें इन्वॉल्व थी ना, तो रियासत से पूछना चाहिए ना उन्होंने ये ऐसा क्यों किया। सर मैंने एक शख्स का नाम नहीं लिया, यहाँ पे मैंने बताया कि पॉलिसी रियासत ने पॉलिसी तब्दील की, उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। क्यों तब्दील की ना रियासत के जो करता दस्ता थे उनसे पूछा जाए तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं। अगर कोई मुअज़्ज़म मुल्क होता तो वो उनका अब तक जो है ना वो इस पे कोई ना कोई इंक्वायरी हुई होती, कुछ पता चलता कि क्यों पाकिस्तान को की तरक्की को रोका गया था। ठीक है, ये देखिए मेरी बात सुने, हर दौर के तकाजे मुख्तलिफ, पाकिस्तान जो है वो इतना ताकतवर मुल्क नहीं कि अपने फैसले खुद कर सके। माफ कीजिएगा, यहाँ आप बैनुल-अक़वामी ताकतों के नर्जे में आप उनसे पैसे लेते हैं तो आपकी आंखें नीचे रहती हैं। ठीक है, और आप बिल्कुल ऐलान, मेरी बात सुने, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। उस वक्त 2018 की हुकूमत और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो आलाकार बनी, IMF के
शायद चुंगल में आने के लिए, या दीगर मामलात, या अमेरिका के जेर असर रह के? देखिए, कौन नहीं अमेरिका के जेर असर रहा, माफ कीजिएगा। आप पाकिस्तान दुनिया में जो है ना, देखें 200 साल से, ठहर के मेरी बात सुने, 150-200 साल में कोई जहाद कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। और हमने जो है जहाद अफगानिस्तान बड़ा कामयाब एक जहाद किया, जिसके नतीजे में रशिया जो है टूट गया। तो उसमें आपने डॉलर खाए हैं, माफ कीजिएगा, चलती हुई जमहूरियत को आपने जो है वो मार्शल लगाकर अमेरिका की मदद की है। वो जब वो चाहते हैं वो अपनी तरह का पाकिस्तान में निजाम ले आते हैं, पाकिस्तान में। तो आप किस किस्म की बातें करते हैं? ये हर बंदा यहाँ आपने जब मकसद पूरा हो जाता है तो जहाज गिरा के सारी आप क़यादत जो है मरवा देते हैं। जहाँ दिल करता है आप बेनजीर भुट्टो को शहीद करवा देते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है आप जो है जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़वा देते हैं, और जहां जरूरत पड़ती है नवाज शरीफ को अकामे में नाअहल करवा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह है। और जब जरूरत पड़ती है आप जो है इमरान खान को जो है वो रातों रात जो है वो उसके खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीर पेश करवा के उसको घर भी भिजवा देते हैं। जब आपका दिल करता है, बात सुन लेना आप, जब आपका दिल करता है आप मियां नवाज शरीफ से और गुलाम इसाक खान से बैक वक्त इस्तीफा भी ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपका दिल करता है 2-2, 2.5 साल की हुकूमतों के बाद उनको घर भी भेज देते हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान का तो बाबा आदम ही निराला है। आप किस किस्म की बातें करते हैं? बिल्कुल ठीक है। में ना पड़े, आगे निकलने की कोशिश करें और देखें कि तेरे साथ हुआ क्या है, तेरे साथ होने क्या जा रहा है। सही बात है, सही बात। जो है ना उसका कोई अच्छा मियां साहब, हुण तुसीं यह दसो कि साडे नाल होण की जा रहा है? आज आइए मैं प्रोग्राम की जा रहा है, तुसीं बंदे दे पुत्र ना बने, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ। नहीं तो ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? अच्छा ਮੈਨੂੰ सिर्फ पाकिस्तान की पूरी कौम जो नहीं खमियाजा भुगत रही है। ਮੈਨੂੰ सिर्फ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ है वो बनन ते ता है ना। नहीं, कौमों के पास इख्तियार होता है, माफ कीजिएगा। और सर की इख्तियार है तुसी जुल्फकार अली भुट्टो नु खुद ही फांसी ला। ओहो, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। तो ये देखे ना, कौम बाहर नहीं ना निकली। हाँ। कौम को शऊर नहीं है ना। तो अब कौन सी निकली है? कौम पर जो है ना वो ज़हनी तौर पर गुलाम है ना कौम, इस वजह से। वरना देखे दुनिया के मुल्कों में ऐसे थोड़ी होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। जो यहाँ जिसके पास जरा से इख्तियार होते हैं, ताकत होती है, वो अपनी मनमानी कर जाता है। दुनिया में कोई मनमानी करके दिखाए हैं जरा? सही। ये फर्क होता है। देखें, आप जो है इस वजह से छितर खा रहे हैं कि आपके करतूत ऐसे हैं, आप में शऊर नहीं है। आप जो है वो नहीं, तो ये है कि ये बानी पीटीआई ने शऊर दे तो दिया है। वो नहीं यार, ये कोई शऊर नहीं है। ये देखे मेरी बात सुने, शऊर इस तरह नहीं आते। शऊर जो कौमें होती है ना, वो इस तरह फिर शऊर आ जाए ना तो वो फिर डट जाती हैं। वो फिर नहीं देखती कि क्या होने जा रहा है, क्या वो फिर अपना हक हासिल करके रहती हैं। तो ये आपने समझने के कच्ची पक्की सी चीजें हैं बस। नहीं, अली अमीन गंडापुर की नहीं, अली अमीन गंडापुर की जो बड़के हैं वो तो बता रही हैं कि जी अपना बानी पीटीआई ने शऊर दे दिया है। नहीं, मेरी बात सुने, यही तो पाकिस्तान का रोना है। हम जो है वो क्या 9 मई शऊर नहीं था बानी पीटीआई का? नहीं, कोई शऊर नहीं था। हाँ जी, जरा थोड़ा बताएं कौम के लिए। हाँ जी, मतलब किस किस्म के शऊर की जरूरत है? नहीं, शऊर की जरूरत है कि आप देखें, एक कौमें जो होती है ना, शऊर ये नहीं है वो इसमें कि आपको हक और सच का पता ना चले। आप जो है आपके साथ हाथ हो जाए, आपको पता ना चले। आपको जो है वो डिट्रैक कर दिया जाए, आपको पता ना चले। वो कौमें जो होती हैं उनको हर चीज का पता होता है, अपने अच्छे बुरे का वो सोचती हैं। वो जब बैनुल अक़वामी मायदे करने जा रही होती है ना रियासतें, सर इंसाफ से बता दें मियां साहब, इंसाफ से बता दें, इंसाफ से बता दें, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान एक कौम है, पाकिस्तान में नहीं है। कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पठान है, कोई अपना यहाँ पे तो यही हम देख रहे हैं, कोई कश्मीरी है। तो नहीं शमसी साहब, तो ये कौम बनाना फत्तू कमियार का काम है। हाँ। ये कौम बनाना तो लीडरों का काम है। हाँ। लीडर नहीं बनाने देते भाई। यही बात मैं पूछ रहा हूँ, ये कौम कैसे बनेगी ये तो बताएं ना आप। देखिए, करैक्टर होता है। कौम जो लोग जो ना उसके पीछे लगते हैं, उसको फॉलो करते हैं।
जिसने अपने करैक्टर से साबित किया होता है कि अच्छा मैं लीडर हूं, और वो आज पे नजर नहीं रखता, वो कल पे नजर रखता है, वो अपनी जात की उसको फिक्र नहीं होती, उसको कौम की फिक्र होती है, वो रास्ता दिखाता है। हमारे हमसाये में चाइना की मिसाल आपके पास मौजूद है, वो नशइयों की कौम थी, उसको लीडरशिप मिली और आज वो दुनिया की सुपर पावर है। और अगर वो उसका लीडर कहता है कि जी कि आपने एक बच्चा पैदा करना, किसी की जरूरत नहीं दूसरा बच्चा पैदा कर ले, वो कहता है जी कि आपने एक ही मलेशिया पहनना, किसी की जरूरत नहीं है कि कोई दूसरा कपड़ा पहन ले। उसका लीडर कहता है कि आप ठंडा पानी पीने से बीमारियां फैलती हैं, आपने गर्म पानी पीना है, तो उनका कल्चर का हिस्सा बन जाता है। ये होती है लीडरशिप। ये लीडरशिप नहीं होती कि वो पैसे सारे इकट्ठे करके बरूने मुल्क जाके महल बना ले और यहाँ के गरीब। लेकिन इसके अच्छा अब हम थोड़ा आ जाए, पहले कौम की बात बता दी, अब बता दें कि लीडरशिप जो है वो भी अपना कैरेक्टर शो करे ना। जिस तरह के आपने चाइनीज लीडरशिप की बात की है, उसी वक्त ठंडा पानी पीना छोड़ेंगे उसी वक्त जब लीडर छोड़ेगा, उसी वक्त वो आइसक्रीम खानी छोड़ेंगे जब लीडर छोड़ेगा, उसी वक्त वो खाना उस टाइप का खाएंगे जो सेहत के लिए ठीक है, जो लीडर ने कह दिया, जब लीडर वो खाएगा। जब लीडर अय्याशी परस्त होगा, तायुश परस्त होगा, वो 9-9 एकड़ के 10-10 एकड़ के महल में रहेगा और अपना बनी गाला में रहेगा, इधर जाती उमरा में लीडर्स रहेंगे और बिलावर हाउसेस बनेंगे, तो फिर आप गरीब आदमी को कैसे कह सकते हैं, ये तंबी कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो यही तो मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि लीडर जो है वो उसको अपना रोल मॉडल बनना पड़ेगा, उसको अपना पहले अपना आप मारना पड़ेगा, फिर कौम। आप खुद तो जो है वो पुरतय्यश जिंदगी गुजार रहे हो, आप जो है चरगे खा रहे हो और कौम को कहें ना जी आपने एक वक्त की रोटी खानी, एक वक्त की नहीं खानी, तो वो कौम कहेगी पहले भाई तू से सीधा हो, पहले अपना आप तो दिखा, तू भी एक वक्त की रोटी खा, हम भी एक वक्त की रोटी खाने के लिए तैयार है। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, देखे मेरी बात सुने, कौम पर कर्ज से कर्ज चढ़ा हुआ है। आप जरा नहर पे जाकर देखें, बिजली हमें 1 घंटा आजकल मिल रही है, 2 घंटे जा रही है, पता नहीं जरा सी गर्मी पड़ती है तो बिजली की लोड शेडिंग जो है वो आसमान पे बातें करना शुरू कर देती। तो ये आपने पूरी नहर सजाई हुई है, चलें कोई फंक्शन हो गया, कोई त्योहार हो गया, उस वक्त आप ये कर लें, जो भी आप हर रोज 24 घंटे तो ठीक हो गया, इस तरह बिल्कुल ठीक। अच्छा मियां साहब, प्रोग्राम के आखिर में कोई पॉजिटिव बात जो आपको नजर आ रही हो इस वक्त कौम के अंदर, मुल्क के अंदर? नहीं, एक बेजारी की लहर तो है कौम के अंदर, और लोगों के साथ जो जितना बुरा हो रहा है वो उससे वो बेजार तो जरूर है, लेकिन फिर मसला सिर्फ यही होता है कि वो ये ना इस वक्त जिस तरह एक फ्रैक्चर हो जाए ना, तो वो हड्डी जोड़ने वाले पहले कच्ची करते हैं और फिर उसको मोल्ड करके जहां उन्होंने सेट करना होता है कर देते हैं। तो ये कौम जो है ना, इसका मतलब ये है कि जब कौम में कुछ जज्बा बेदार होने लगता है उस वक्त सर्दियां आ जाती हैं। बात यह है कि नहीं, जहां भी लीडरशिप की जरूरत है, मैं आपको बताऊं इस वक्त कौम बेजार है, बिल्कुल इसको इसको राह दिखाई जाए तो ये इस वक्त ये रास्ते पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मियां हबीब साहब, आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, हमने कोशिश की, तल्ख सवालात भी किए। मेरी आज कोशिश थी कि बजाय सियासतदानों के साथ गुफ्तगू करने के लिए हम जो है आज एनालिस्ट लें, तजियाकार लें, जिनका एक एक्सपीरियंस हो, उनका एक तजर्बा हो, जो उन्होंने कवर किए हों, जिन्होंने गवादर कवर किया हो, बलूचिस्तान से भी थोड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा हो, तो वो हमने आज बात की है। और आज हमें कम से कम बहुत सारे हक़ाइक़ हमने नाज़रीन के सामने रखे हैं। फैसला नाज़रीन ने करना है कि हम किस हद तक कामयाब हुए। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को, टीम को दीजिए इजाज़त। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।